बड़ी खबर के साथ हड़ताल में तब्दील होती रेजिडेंट्स की हड़ताल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट की हड़ताल से जुड़ी खबर। सरकार के साथ रेजिडेंट्स प्रतिनिधियों की वार्ता बेनतीजा रही। चिकित्सा निदेशालय में कुछ देर पहले समाप्त हुई दोनों पक्षों की वार्ता। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय अतिरिक्त निदेशक प्रशासन गौरव चतुर्वेदी, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीवी सिंह, अतिरिक्त निदेशक राजमेश रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक एकेडमिक देवराज ने भी रेजिडेंट प्रतिनिधियों से वार्ता की। वार्ता में इन सर्विस श्रेणी के चिकित्सकों की मांगों को लेकर प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव के जरिए सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए 40% सीट इन सर्विस, 40% सीट फ्रेशर और 20% सीट पूर्व के बैच के लिए निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही जिन चिकित्सकों के पीजी पूरे होने के बाद पोस्टिंग में देरी हुई, उनके सरकारी सेवा के कार्यकाल में देरी के समय के समायोजन का प्रस्ताव, साथ ही अन्य मांगों को लेकर भी चिकित्सा शिक्षा विभाग का सकारात्मक रुख नजर आया। लेकिन रेजिडेंट किसी न किसी तरह से बॉन्ड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जीबीएस में वार्ता के बिंदु रखने की बात कहकर निदेशालय से रवाना हो गए रेजिडेंट। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब किस मोड़ पर जा रही रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल। क्यों बॉन्ड की बौखलाहट से मरीजों का दर्द भूल रहे ये धरती के भगवान। जबकि कल बाकायदा फर्स्ट इंडिया में डिबेट की गई थी, इस मुद्दे पर की गई थी और उनसे पूछा गया था कि क्या ये पूरा जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार क्या वो बॉन्ड के खिलाफ है। तो कहा गया कि नहीं, हम बॉन्ड के खिलाफ नहीं है, हमसे बॉन्ड भरवा लीजिए। लेकिन जिन मांगों को वो कल उठा रहे थे, आज उन मांगों पर सहमति चिकित्सा विभाग बना रहा है, फिर भी वो वापस काम पर नहीं लौट रहे। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, कल तक जो कह रहे थे कि बॉन्ड से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि जून में जो एग्जाम हुए उसके बाद से जॉब नहीं मिली, 5 महीने का पैसा कौन देगा, नौकरी कहां से आएगी। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, बॉन्ड को लेकर हमारी समस्या है और उसके अलावा जितनी मांगे मानी गई उसके बावजूद वो वहां से चले गए। ये तो एक तरीके से जिद है, ये तो एक तरीके से हड़ताल है। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल हमने रेजिडेंट्स की हड़ताल को लेकर के पूरा मुद्दा जो है हमारे दर्शकों के सामने रखा था और उसमें एक एक बिंदु क्लियर किए थे। उसमें कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स अपने स्टैंड पे कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे थी वो वाजिब नजर आ रही थी कि ये मांगे हैं और ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उनकी मांगों को पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए, उनकी मांगों को उठाया जाना चाहिए। उनके साथ खड़ा था और बिल्कुल हमने उनके एक एक पक्ष को उठाया। लेकिन जब आज वार्ता हुई है, वार्ता से पहले हमारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी उनसे बातचीत हुई, वो भी इस बात को मानते हैं कि कुछ दिक्कतें हुई है और उनका समाधान किया जाना चाहिए। उसके बाद में हमने बातचीत की उनसे, उसके बाद में ही रेजिडेंट प्रतिनिधियों को बुलाया गया बातचीत के लिए। और जो बातचीत की गई निदेशालय के अंदर बातचीत हुई है, उसके अंदर कुछ बिंदु थे जो कह सकते हैं गतिरोध जिनको बना हुआ था, उन गतिरोध के बिंदुओं को खत्म करने के लिए प्रयास किए गए। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बात ये थी कि इन सर्विस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जिन्होंने पीजी कंप्लीट पूरी कर ली है, उनको सीनियर रेजिडेंटशिप में फायदा नहीं मिल पाएगा, वो सीनियर रेजिडेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो रैंक है वो रैंक 2019 के अंदर जब वो पीजी में उन्होंने जब शामिल एडमिशन लिया था, उस वक्त की जो रैंक है उस रैंक के आधार पर उनको सीनियर रेजिडेंट दी जाएगी। जो ये मुद्दा था, इस बात को लेकर हमारी उच्च स्तर पर अधिकारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसका कोई समाधान निकालेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर उसका समाधान निकाला जा सके। क्योंकि पीजी की रिजल्ट आता है उसके अंदर सिर्फ पास या फेल का जिक्र होता है, नंबर उसके अंदर नहीं आते। तो उस नंबर को देने के लिए भी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनसे भी अधिकारियों ने बातचीत की कि ऐसा क्यों होता है, आगे से ऐसा नहीं हो, नंबर दिए जाएं, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके साथ ही दूसरी बात थी जो पीजी स्टूडेंट्स के जो इन सर्विस कैटेगरी स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए रास्ता निकाला गया कि 40% सीटें जो है सीनियर रेजिडेंटशिप की वो सीनियर जो इन सर्विस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए रखी जाए, 40% फ्रेशर्स के रखी जाए और 20% सीटें वो रखी जाए जो कि पुराने बैच के स्टूडेंट है जो कि सीनियर रेजिडेंटशिप नहीं कर पाए, उनको मौका दिया जाए। कुल मिला के एक अच्छा रास्ता निकालने की बात थी। उसके साथ ही दूसरी बात थी कि जो 3 से 4 महीने का समय खराब हुआ है इनका, जिसमें उनको पोस्टिंग नहीं दी गई थी, वो समय जो अवधि है उसको कहां समायोजित किया जाए, उसको लेकर के भी ये आश्वासन दिया गया, प्रस्ताव दिया गया इस तरह का कि जो उनकी 2 साल की सेवा काल है उस सेवा काल के अंदर वो समय है वो उसको जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा तीसरी बात थी उनकी जो बॉन्ड की विसंगति थी, फाइनेंशियली कंपनसेट कर दिया जाएगा।
इसका मतलब यही हुआ है। सेवा काल माना जाएगा उसको, उस समय को समायोजित किया जाएगा जी। उसके साथ ही जो तीसरी बात थी योग्यता के विरुद्ध पोस्टिंग दी जा रही, तो उसको लेकर के भी विकास मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जाट अध्यक्ष नीरज डामोर जुड़ गए हैं। नीरज डामोर जी, सर क्या वाकई में ये हट धर्मिता नहीं है? जब लगभग सभी मांगों को मान लिया गया तो फिर बेनतीजा ये वार्ता कैसे हो सकती है? नीरज डामोर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो नीरज डामोर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर जरा ये बताइए कि जब लगभग सारी मांगों पर सहमति बन गई तो फिर ये डेडलॉक क्यों बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल हमारी सारी मांगों पे, एक भी मांग पे हमारी सहमति नहीं बनी है ना। हमारी मांग ये थी कि 5 माह की हमारी जो सीनियर बैच पास आउट है उनकी जो आए हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बताई गई। जिन व्यक्तियों ने जो एमबीबीएस हमारे स्टूडेंट हैं 5000 से ज्यादा हैं, उनकी कोई भर्ती की कोई बात नहीं कही गई है। रेजिडेंटों को विभाजित करने की बात कही गई। इन लोगों ने जिस तरीके से बताया 40-40-20 का रेशो कर दिया, जी। वो रेजिडेंटों को विभाजित करने की बात कही गई है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया इनके द्वारा। नीरज डामोर जी, फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में बाकायदा डिबेट हुई थी। 2-3 मुद्दे थे जो स्पष्ट थे कि जून के अंदर परिणाम आया, उसके बाद नौकरी नहीं दी जा रही है, क्या होगा उसका समाधान दे दिया गया। इसके अलावा इन सर्विस श्रेणी, सीनियर रेजिडेंटशिप, इसके अलावा फ्रेशर्स के लिए और जो पहले कर चुके हैं उनके लिए एक अलग से प्रस्ताव पारित किया गया, वो भी क्लियर हो गया। सर पीजी पूरी होने के बाद पोस्टिंग में देरी हुई उसको कंपनसेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि चाहते ही है कि बॉन्ड का हिस्सा ना बने हम? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। सरकार ने ये कुछ भी नहीं बोला कि 5 माह की हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी। इस बात पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। वो अपनी बात पे अड़े रहे थे। जी, नहीं तो किसी एक बात पर तो आपने सहमति जतानी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं जितने भी आपके सामने प्रस्ताव रखे वो किसी काम के नहीं? नहीं, हम ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है। कोई भी प्रस्ताव, हमारी तरफ का कोई भी प्रस्ताव माना ही नहीं गया था। तो ये किसकी मांगे थी? सर मैं स्टूडियो में था, मैं ही एंकर था, आप ही के प्रतिनिधि थे और उन्होंने ये मांगे रखी थी। कल तक फर्स्ट इंडिया साथ खड़ा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इनके उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करवाने के लिए बोला कि आप वार्ता तो करवाइए, जो हमारी बात पूरी करेंगे, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता नहीं करवाई इन्होंने और ना ही अपनी ये बात पे भी अड़े रहे। हमारी बात भी नहीं मानी गई। नीरज डामोर जी हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा भी जुड़े हैं। विकास, आप सवाल करना चाहेंगे इनसे? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको रास्ता निकालने के लिए वार्ता के लिए बुलाया गया, वार्ता हुई, वार्ता के अंदर जो बिंदु हुए उन पर डिस्कशन हुआ। कुछ बिंदु ऐसे जैसे सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ बिंदु में सकारात्मक रुख दिखाना चाहिए। आप बिल्कुल उस बात को छोड़ के वहां से आगे हम जीबीए में फैसला करेंगे। क्या कुछ बिंदु भी ऐसे नहीं जिन पे कोई सकारात्मक रुख दिखाया सरकार ने? क्या मानते हैं कि सिर्फ ओनली मात्र आपने जो कह दिया वही बात मानी जाए? नहीं विकास भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने बोला था कि सरकार को कि अपने उच्च अधिकारियों से बात करवाएं जो हम चाहते हैं। देखिए नीरज जी, उच्च अधिकारियों से बातचीत जब होती है जब कोई चीज किसी टेबल पे एक पॉजिटिव रुख में जाती है। आप एक भी बिंदु पे कहीं सकारात्मक रुख आपने नहीं दिखाया। आप टेबल से उठ के आगे इस बात को लेकर हम जीबीए में फैसला करेंगे। हम तो सकारात्मक रूप दिखाने के लिए तैयार थे। सरकार हमको सकारात्मक रूप से दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने ये भी बोला था कि हम आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि अगर वार्ता के लिए हम बुला ले। हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि मरीज हितों को देखते हुए कि आप जल्दी से जल्दी हमें बुला लीजिए, तो हम जल्दी स्ट्राइक खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं। नीरज जी, एक सवाल इतना सा है कि इन सर्विस कैटेगरी का जो विवाद हुआ है इसका समाधान क्या होगा? फिर आप बताएं, आप खुद बताएं कि कैसे समाधान होगा। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इन सर्विस कैटेगरी को पीजी में शामिल कीजिए, अब शामिल करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। हमने ये बोला कि इन सर्विस को इस तरीके से कीजिए। अब जो इस तरीके से 40-40 के रेशो को डिवाइड करने के लिए हमने बात नहीं कही थी बिल्कुल भी। नहीं तो आप बताइए ना समाधान क्या है सर? बताइए समाधान क्या है? हमारा तो समाधान यही था कि कोई एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, सबके लिए वो ओपन होना चाहिए और जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये तो रेजिडेंटों में विभाजन करने के लिए इन्होंने विभाजन की बात तो नीरज जी आप कर रहे हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो पीजी के स्टूडेंट जो भी हैं वो सब लोग कहेंगे कि हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे। अगर उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होता तो पीजी का जो मार्क्स आए हैं, पीजी के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी की जो रैंकिंग है उसके आधार पर एसआरशिप में एडमिशन में क्या दिक्कत है? फिर बताएं आप मुझे। अभी एग्जाम नहीं है, क्या करेंगे?
नहीं, नीट पीजी के आधार पे अगर देंगे तो अपनी इस पे वही डिबेट हो चुकी है कि नीट पीजी जो 3 साल बंदा जो है वो 3 साल की मेहनत में उसने उसी सब्जेक्ट में उसी डिपार्टमेंट में ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया होगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप इस पूरे इशू में अब कहीं ना कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले ही बात कही गई थी, हम बॉन्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड को लागू करने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब वापस हम बॉन्ड के बिल्कुल विरोध जा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, जब बॉन्ड भरा जाता है, जब राजस्थान सरकार की जो सीटें हैं उनमें बाहर के जो लोग आते हैं उनको रिजर्व होता है सीटों के लिए। विकास जी, आप वो ये समझने की कोशिश कीजिए, इसमें ये भी हमारी मांग थी कि योग्यता के विपरीत वैकेंसी वगैरह पूरी दिखाई जाए। बिल्कुल, वो भी मानने को तैयार है। उसमें भी नए जो मेडिकल कॉलेज है उनमें उनको कह दिया, उसके लिए प्रपोजल दिया गया कि आपको उसी पैरेलल पर पोस्टिंग दी जाएगी, अगर नहीं दी जाती तो उसके लिए छूट दी जाएगी। ये भी उनका प्रस्ताव है, वही मानने को तैयार है इस बात को भी। नहीं विकास जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, झाड़ के लेटर पैड पे वो चीज लिख के दीजिए वापस से कि हम ये चीजें और मानने को तैयार हैं। आप लिख के दीजिए, सरकार मानने को तैयार है। खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं इस बात को कि हम बिंदुवार बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कोई चीज टेबल टॉक पे तो है। आप अगर ये कह रहे हो कि कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर तो देखो ये गतिरोध टूटने वाला नहीं है। टेबल टॉक पे आने के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं सरकार का। सरकार ने बोला है उच्च अधिकारियों से वार्ता करवाने के लिए आपको फोन किया जाएगा, अभी तक उनका फोन नहीं आया विकास भाई। देखिए, ये गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा नीरज जी, इससे तो क्या है, चीजें बिगड़ती नजर आ रही है, और ये चीजें बिगड़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है सभी को उठाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि मरीजों की दिक्कतें बढ़ रही है, साथ में सभी की दिक्कतें बढ़ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो आंदोलन है वो गलत ट्रैक पे चला जाए। नहीं विकास जी, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम इस हित में मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से हमने चालू रखी है विकास भाई। चलिए नीरज डामोर जी, शुक्रिया। हम तो बस यही आपसे कहेंगे कि बैठिए, बातचीत कीजिए, 2 कदम आप चलिए, 2 कदम सरकार चलेगी, और इस डेडलॉक को खत्म कीजिए, क्योंकि हड़ताल मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए।